नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा का श्रवण कराऊंगी। श्री हरितालिका व्रत कथा। अथ हरितालिका व्रत कथा सुनी जो इस तरह है। जिसके दिव्य वेश राशि पर आक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान शंकर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन से दान पुण्य फल से हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन जो इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं, गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों के शिखर कंचनमणि, वैदर्य आदि से सुशोभित रहते हैं, वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद जी वहां आए। देवऋषि नारद जी तुमको शैलपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवऋषि को अध्व पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका सौभागमन यहाँ हुआ। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की का उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवऋषि नारद जी
आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गईं। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। है यह अब किस तरह पूरा होगा? ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, अथवा किसी सहयाव्याघ्र ने मार डाला है। ना जाने वह कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सहव्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हैं हो। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया था। इतने में हिमाचल भी वहां तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें ना देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो भी तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सहव्याघ्यादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैं पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमाचल ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्ध्वासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अपनी तथा किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का व्रतराज का नाम क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरिताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का जो नाम बताया है, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खम्भों से मंडप बनाकर बंधनवारों से सुशोभित करे
उसमें विधिवत रंगों के रेशमी वस्त्र की चांदनी तांदे व फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के लेपन करके स्त्रियां एकत्रित हो शंख किरनी मृदंग बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचरण गीत वाद्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव जी व पार्वती जी का गंध धूप दीप पुष्प आदि से सहित पूजन कर अनेक प्रकार के मिठाइयों का भोग लगा दें और रात को जागरण करें। नारियल सुपारी ज्वारी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्रोच्चारण करें। शिवाय से लेकर मंत्रों का उच्चारण करें। प्रार्थना कर अथ प्रार्थना मंत्रार्थ के कल्याण रूप शिव हैं, मंगल रूप महेश्वर। हे शिवे, आप हम सब कामनाओं को देने वाले देवी कल्याण रूपी तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी को हम नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्म फवड़ी जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सहबाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल तुम मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान दें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र आभूषण आदि का संकल्प द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्मों तक राज्य सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती है और व्रत को नहीं करती, वह 7 जन्मों तक बाध्य एवं विधवा होती है। जो इस व्रत को नहीं करती, वह धन्य और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती हैं तथा वह घोर नरक में जाकर कष्ट पाती हैं। इस दिन अन्नाहार करने वाली सूकरी, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पनी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीज़ों को खाने वाली मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण करने के पश्चात चांदी सोना तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती हैं, जीवन के सांसारिक सुख को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, तुम्हारे सन्मुख ऐसा व्रतों में उत्तम व्रत को वर्णन किया है जिसके करने से मनुष्य को समस्त पापों का नाश हो जाता है। इति शुभम।